बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई, मुख्तसर करें। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पार्ट नंबर 1 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 3 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 2 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस 18 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजज़ीह कर लेते हैं। दो 9 बार आ जाएगा 18, 3 3 बार 9, 3 1 बार 3। तो स्टूडेंट्स, ये सब फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ओवर स्टूडेंट्स 3 अंडर स्क्वायर रूट यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। 3 की साइड पे फैक्टराइजेशन करें तो वो 3 ही आती है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई। स्टूडेंट्स, ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होके आ रही हैं, तो सेंटर में लगा लेंगे मल्टीप्लाई और इसको यहाँ पर एज इट इज़ लिख लेंगे 2 अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इन सब वैल्यू को अलग अलग अंडर स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 2 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट। ओवर 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 2 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 3 अंडर स्क्वायर रूट 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 अंडर स्क्वायर रूट 2 अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 2 है 21 अंडर स्क्वायर रूट इंटू 9 अंडर स्क्वायर रूट ओवर 63 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस 21 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजज़ीह कर लेते हैं। 21 3 7 बार आ जाएगा 21, 7 एक बार आ जाएगा 7। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 21 के फैक्टर्स आ गए हैं 3 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 और इन पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई इस 9 की भी साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 3 बार आ जाएगा 9, 3 एक बार 3। तो इसके फैक्टर्स को भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ओवर 3
नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स इस 63 की भी साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजज़ीह कर लेते हैं। तीन दो बार 6, तीन एक बार 3, तीन 7 बार 21, 7 एक बार 7। तो 63 के ये जो फैक्टर्स हैं इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। 3 × 3 × 7 और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये जो अंडर स्क्वायर रूट है इन दोनों वैल्यू के लिए है, तो हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी इन दोनों को अंडर स्क्वायर रूट में अलग अलग लिख लेंगे। 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट ओवर, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स इस अंडर स्क्वायर रूट को इन वैल्यू के लिए अलग अलग लिख लेते हैं। 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स 3 अंडर स्क्वायर रूट 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 3 अंडर स्क्वायर रूट 3 अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। 7 अंडर स्क्वायर रूट 7 अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी रह जाएगा 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 3 अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर है। इसका पार्ट नंबर 3 है 243 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 10 इंटू जेड की पावर है 15 अंडर फिफ्थ रूट। स्टूडेंट्स सबसे पहले इस 243 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजज़ीह कर लेते हैं। टू 243 3 8 बार आ जाएगा 24, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 2 आगे चलेगा 21, 3 7 बार 21, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9, 3 एक बार 3। तो स्टूडेंट्स ये सब फैक्टर्स हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 और ये यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएंगे। मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई वाई की पावर 10 मल्टीप्लाई जेड की पावर 15 और इन सब पर आ जाएगा अंडर फिफ्थ रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ पर इन सब की जो बेस है, इन सब की जो असास है वो एक जैसी है, तो 1 3 लिख लेंगे। पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, 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 इसकी पावर भी 1 है। तो 3 की पावर आ जाएगा 5 और साथ स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स वाई की पावर है 10, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं। वाई की पावर 2 सारे की होल पावर आ जाएगी 5।
2 5 बार आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई इस z की पावर 15 को ऐसे लिख लेंगे z की पावर 3 साइड पे लगा लेंगे ब्रैकेट्स और सारे की होल पावर आ जाएगी 5 3 5 बार आ जाएगा 15 और सब पर आ जाएगा अंडर फिफ्थ रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3x y की पावर 2 z की पावर 3 सारे की होल पावर आ जाएगी 5। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो पावर है वो कॉमन आ रही है तो इसको हमने लिख ली है 3 मल्टीप्लाई x इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 3 और सारे की होल पावर लिख ली है 5। मल्टीप्लाई करके चेक कर लें दोबारा हमारे पास यही शक्ल आ जाएगी और इस पर आ जाएगा अंडर फिफ्थ रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये पावर इस अंडर फिफ्थ रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 3 इंटू एक्स इंटू वाई की पावर 2 इंटू जेड की पावर 3। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 3x वाई की पावर है 2 और जेड की पावर है 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 4 है 4/5 इंटू 125 अंडर क्यूब रूट। स्टूडेंट्स सबसे पहले 125 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तहज़ीह कर लेते हैं 125 5 2 बार आ जाएगा 10 2 आगे चले गए 25 5 5 बार 25 5 5 बार 25 5 1 बार 5। तो स्टूडेंट्स इन सब फैक्टर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं इज इक्वल टू सबसे पहले 4/5 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये दोनों वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होके आ रही हैं तो सेंटर में लगा लेंगे मल्टीप्लाई 125 की अभी फैक्टराइजेशन की है तो ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 और इन सब पर आ जाएगा अंडर क्यूब रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स 4/5 यहाँ पर हम एज इट इज़ लिख लेंगे इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई यहाँ पर स्टूडेंट्स इन सब की जो बेस है इन सब की जो असास है वो एक जैसी है तो एक 5 लिख लेंगे, पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है तो 5 की पावर आ जाएगा 3 और इन सब पर आ जाएगा अंडर क्यूब रूट इज इक्वल टू 4/5 स्टूडेंट्स यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा मल्टीप्लाई यहाँ से ये पावर इस अंडर क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी बाकी रह जाएगा 5। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया है 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 4। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 का आंसर है। अब इसका जो पार्ट नंबर 5 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका पार्ट नंबर 5 है 21 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 7 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स
सबसे पहले इस 21 की साइड पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे, साइड पे तजदीद कर लेते हैं। 21 3 7 बार 21, 7 1 बार 7। तो स्टूडेंट्स 21 के ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं, तो इनको यहाँ पर लिख लेते हैं। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट। और 7 स्टूडेंट्स ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएंगे। मल्टीप्लाई 7 अंडर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 3 अंडर स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स हम इन सब को एक ही अंडर स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। इज इक्वल टू 3, सबसे पहले 3 और 3 को इकट्ठा लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 7 को इकट्ठा लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये जो पेयर है, इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 3 लिख लेंगे। पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। 3 की पावर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर ये जो पेयर है, इन दोनों की जो बेस है, इन दोनों की जो असास है वो एक जैसी है, तो एक 7 लिख लेंगे। पावर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 7 की पावर आ जाएगा 2 और इन सब पर आ जाएगा अंडर स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ये 2 इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये पावर इस अंडर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगी। बाकी रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ पर लिख लेंगे इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7। तो इस 3 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7 बार आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 21। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अगर आपको मेरे इस लेक्चर की समझ आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।